प्रिय भाइयों और बहनों, इस लैंड डेज स्पेशल मेडिटेशन में आज मैं फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों इस लैंड डेज में जबकि हम मसीह समाज के लोग अलग अलग रूप से अलग अलग स्थानों पर उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाइबल में हम इस चीज़ को देखते हैं। व्हाट डज बाइबल सेज अबाउट फास्टिंग एंड प्रेयर, कि बाइबल जो है उपवास की प्रार्थना के विषय में क्या कहती है। इन द बाइबल फास्टिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद प्रेयर, यानी उपवास और प्रार्थना इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और आज आपके साथ इस विषय पर मैं जो सब्जेक्ट या विषय लेके आया हूँ वो है सीकिंग गॉड डायरेक्शन एंड विल, परमेश्वर की सही नेतृत्व या अगुवाई या रहनुमाई के लिए हमें परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। या जब आप कहते हैं कि मैं इस साल उपवास के साथ परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो ये केवल बातों में नहीं है, इसके लिए हमें प्रार्थना में उपवास के साथ ठहरना पड़ेगा। इस लैंड डेज में यीशु इस साल अपनी मसीह प्रजा को पाप की गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, और जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना, आप में से किसी एक को खड़ा करना चाहता है। और ये तभी होगा जब हम इस उपवास की प्रार्थना को सही रूप से समझेंगे। बाइबल में हम इन सारी बातों के विषय में पढ़ते हैं। बाइबल बताती है जब इस्राएली मिस्रियों के वश में गुलाम थे, यानी प्रभु यीशु जो हमारा परमेश्वर है, उसके वचन से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से पुराने नियम में इस्राएली लोग जो थे मिस्र में गुलाम थे। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को की चिल्लाहट को सुना, क्योंकि बहुत उन पर बोझ डाला रहा था, बहुत उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, सताया जा रहा था। और तब परमेश्वर ने मूसा को निर्गमन 3 अध्याय के अनुसार इस्राएलियों को गुलामी से आज़ाद करने के लिए परमेश्वर के एक दूत ने मूसा को एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में दर्शन दिया और मूसा से कहा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल। प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए मूसा को बार बार परमेश्वर के पास जाना पड़ता था, और इसके लिए मूसा को परमेश्वर की सही अगुवाई चाहिए थी। और इसके लिए मूसा ने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रह कर के उसके साथ उसकी उपस्थिति में, पवित्र उपस्थिति में रह करके इन 40 दिनों में अपने आप को तैयार किया। मोसेस फास्टेड with a Lord for 40 days and night. He did wait for God's right direction and God's will. परमेश्वर का दास मूसा उपवास के साथ परमेश्वर के साथ उसकी सही अगुवाई के लिए 40 दिन और 40 रात तक ठहरा, और मूसा ने इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा, और सही गाइडेंस चाहिए उसने परमेश्वर की। मोसेस लर्न विजडम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड गाइडेंस इन राइटिंग द 10 कमांडमेंट। ये जो 10 आज्ञा हमारे पास है पुराने नियम में, परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में ये 10 आज्ञा दी कि मेरी इस्राएली कौम जो है, आने वाली जो जनरेशन है वो इसको माने। उसमें जो लिखा है, दिस इज नॉन एज वन ऑफ द सुपर नेचुरल एब्सोल्यूट फास्ट इन द बाइबल। और बाइबल में पूर्ण रूप से सबसे परफेक्ट फास्टिंग कहा गया जो मूसा ने की। वेयर मोसेस वेंट 40 days विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग। और इस समय हम देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन तक दिन और रात परमेश्वर के साथ ठहर करके इन सारी बातों को सीखा। प्रिय भाइयों बहनों, आप पुराने नियम में आप देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको उपवास की प्रार्थना में लाना चाहता है कि आप उसकी संगति में ज़्यादा समय बिताएं। उपवास ये नहीं कि हमने उपवास रख लिया और सारे काम काज कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो उपवास का सही अर्थ आपको मिलेगा, उसके लिए जब हम परमेश्वर के वचन में यशाया 1 अध्याय
द बुक ऑफ आइजा चैप्टर 1 18 एंड 19 वर्ष पढ़ते हैं तो वहाँ लिखे परमेश्वर की एक डिज़ायर है। वो कहता है मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ संगति करो और मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त कहता है कि बी ए ओबीडिएंट चाइल्ड, यू विल हैव टू फॉलो माई वर्ड। एक आज्ञाकारी बालक के समान तुमको मेरी बात माननी है। अब नए नियम में आते हैं। नए नियम में भी प्रभु यीशु ने भी 40 दिन का फास्टिंग रखा, वो हम बाद में देखेंगे, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन इस समय बताना चाहता हूँ मत्ती 6 और 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के साथ बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइबल में फास्टिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद प्रेयर। प्रार्थना और फास्टिंग ये एक साथ चलती है। बिना प्रार्थना के फास्टिंग और बिना फास्टिंग के प्रार्थना ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। प्रार्थना हम रोज करते हैं, लेकिन जब फास्टिंग के साथ करते हैं ये एक विशेष अवसर होता है और उसमें सबसे मुख्य होता है कि लॉर्ड फिल मी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बात पूरी होती है। जब प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ, वहाँ लिखा जो प्रभु यीशु की संगति में, जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आप क्या चाहते हैं इस लैंड डेज में? परमेश्वर आपको खड़ा करे कि आप अपनी कौम को गुलामी से, पाप की गुलामी से बचाए। तो आप जब फास्टिंग करते हैं तो अपने कमरे में जाइए, अपने आप को एकांत में ले जाइए और प्रभु से कहिए, लॉर्ड जीसस, वेयर इज माई प्लेस इन योर प्लान, व्हाट इज योर विल फॉर मी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, जो कुछ हमने सीखा है, हमारे भाई बहन जो भी इसको सुनते हैं उसके द्वारा सही उपवास का अर्थ समझ जाए कि बिना उपवास के प्रार्थना, बिना प्रार्थना के उपवास कभी पूर्ण नहीं होती है। पिताजी तेरा धन्यवाद हो, हमारी सहायता मदद कर। संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।